हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे आज की बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफ़ी काफ़ी ख़तरनाक थ्रिलर एक्सपायरी रही है। प्रीमियम जो थे वो मतलब सुपर रॉकेट स्पीड में ऊपर नीचे हुए। लास्ट के कुछ टाइम में भी मार्केट वापस फॉल करा, थोड़ा रिकवर करा, शुरुआत से एकदम से मतलब नीचे से ऊपर गया। बहुत ही ज़बरदस्त थ्रिलिंग एक्सपायरी रही है। आई होप कि जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। एंड चलिए, तो नया आईपीओ आने वाला है टॉस द कॉइन लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 10 दिसंबर 2024 से लेकर 12 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 172 रुपये से लेकर 182 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 5,04,000 शेयर्स। 9 करोड़ 17 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। आप देख सकते हो 5,04,000 शेयर्स, 9 करोड़ 17 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। सो अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 दिसंबर 2024। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 16 दिसंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 16 दिसंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 17 दिसंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 12 दिसंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग बीएसई एसएमई पे गाइज होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइज। एंड इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 13,86,000, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 18,90,000। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो, सो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर मिल जाएंगे। एंड गाइस, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, इस बात का ध्यान रहे। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। मार्केट मेकर पोर्शन 25,800 शेयर्स स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। यहाँ पर अगर रिजर्वेशन देखें, QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट less than 35% of the net issue। NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue रखा गया है। सो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 600 शेयर्स आएंगे, 1,09,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1200 शेयर्स आएंगे, 2,18,400 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो यहाँ पर अभी बात करें तो ये ऐसे में कंपनी है, तो याद रहे कि इसमें सिर्फ स्टॉक में लॉट्स में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। लिस्टिंग के बाद लॉट साइज़ जो है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं है, चांसेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग वो लॉट साइज़ की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो सकती है। एंड गाइस यस, 1 लाख से ऊपर की रकम चाहिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए एसएमई में, उस बात का ध्यान रहे। मैक्सिमम 1.5 लाख तक में निपट जाता है काम। सो बड़ी अमाउंट लगती है। और गाइज यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन उससे पहले प्रमोटर्स देखते हैं। तो कि मिस्टर नारायणन जैन, मिसेस रेशमा बूढ़िया एंड मिस्टर सुधांशु बुढ़िया जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 80%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 58.67% है। अब एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल देखें तो बीडी डेट जो है वो 9 दिसंबर 2024। शेयर्स ऑफर करे गए 1,42,800। एंकर पोर्शन इन साइज करोड़ में 2,60,00,000। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज, तारीख 12 जनवरी 2025। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, तारीख 13 मार्च 2025 है। सो गाइज, ये जो अलग अलग डेट दी गई है वो बेसिकली वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है एंकर इन्वेस्टर्स की कंपनी के साथ, कि लिस्टिंग के 30 दिन तक वो एक भी शेयर बेच नहीं सकते हैं। अगर बेचना चाहे तो 30 दिन के बाद बेच सकते हैं, वो भी 50% का 50% शेयर्स जो हिस्सा है वही बेच सकते हैं। और बचा हुआ जो 50% है वो 90 डेज़ के बाद ही अगर चाहे तो बेच सकते हैं। तो उसकी ये अलग अलग डेट दी गई है गाइस। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2020 से इनकॉर्पोरेटेड है। टॉस द कॉइन लिमिटेड इज़ अ मार्केटिंग कंसल्टेंसी कंपनी दैट प्रोवाइड्स कस्टमेड custom-made marketing services to clients. The company offers marketing consultancy services for B2B tech companies. They have experience working with multiple technology organizations, big and small, to craft their
GTM strategies for branding, content development, designs, websites, social media campaigns, customer success management, and design thinking based problem solving workshops to consulting. सो ये कुछ सर्विसेज है उनकी। और 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 43 लोगों की एम्प्लॉयज़ की टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। और यहाँ पर एक बार फिर उनकी जो सर्विसेज है वो और ब्रीफ में दी गई है, जो कि CMO, GTM मतलब कि गो टू मार्केट, CMO मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, सेल्स एम्बलमेंट, डिज़ाइन स्टूडियो, इंटरनल ब्रांडिंग, कथा AI सॉल्यूशंस। तो ये सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ में कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। एंड गाइस मेन जो है वो, अगर कंपनी के मतलब बिजनेस की बात करेगी, फाइनेंशियल्स जो कमा क्या रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने 31 मार्च 2022, 23, 24 और 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर लैक्स में है, तो मैं आपको करोड़ में बताता हूँ। हालांकि कंपनी की अगर मतलब ये जो सितंबर 2024 वाला जो क्वार्टर है वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो फुल ईयर का जो है मार्च 2022, 23, 24, मतलब ये 2-3 सालों में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस की, एक बार ही कंपेयर करके देखते हैं। तो असेट जो है वो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी ग्रोइंग है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड पे है। एक बोरोइंग्स जो है, टोटल बोरोइंग्स मतलब कि कर्जा जो अभी तक नहीं था, लेकिन ये रिसेंट सितंबर क्वार्टर के हिसाब से 15 लाख के आसपास का, सॉरी 15,000 के आसपास का कुछ कंपनी के ऊपर कर्जा है। सो दैट इज़ द थिंग गाइस। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 34 करोड़ के आसपास का है। सो इस बात का ध्यान रहे गाइस। अब क्योंकि ऐसे में कंपनी है तो मार्केट कैप इसी तरह का छोटा होता है गाइस। अब ROE 27.22%, ROC 34.32%, RONW 24.64%, PBV 5.66, पैट मार्जिन 22.59 है गाइस। EPS प्री IPO 7.93, पोस्ट IPO 12.29, PX प्री IPO 22.96, पोस्ट IPO 14.81 है गाइस। एंड ये जो नोट है वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया उसके बारे में बताया गया है। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें कि IPO लाने की वजह क्या है। तो यहाँ पर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर ओपनिंग न्यू ऑफिस, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस गाइस। तो कुछ मेजर रीजंस दिए गए हैं IPO लाने की वजह। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। वैसे ऐसे में कंपनी रिस्की होती है, उस बात का ध्यान रहे। कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल देखे तो मतलब ठीक ठाक है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, हालांकि वो तो वैसा ही होता है, बहुत कम कंपनी होती है जिसका मतलब 200, 250, 150 प्लस मतलब मार्केट कैप होता है। बट ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।